हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर। अगर आप CITS स्पॉट राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग में नहीं हो पाया था तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CITS स्पॉट राउंड काउंसलिंग से जुड़ी हर ज़रूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपकी एडमिशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ जो CITS करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आगे जाके वो करेंगे, या तो इस CITS इस साल 2026-27 में वो भी हैं, स्पॉट राउंड में वो भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप उनके साथ भी अपनी वीडियो शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, काउंसलिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में जिन लोगों को सीट नहीं मिला था, जिन लोगों का सीट नहीं मिला था वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको सीट मिला था, ठीक है, बट आपने काउंसलिंग नहीं कराया, किसी भी NSTI में जाके या RDST में जाके अपने काउंसलिंग नहीं कराया, तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर आपको सीट मिला था और आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, वेरिफिकेशन करा लिया है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वैकेंट सीट का इन्फॉर्मेशन। वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता ही होगा कि निमी के वेबसाइट पे ऑलरेडी दे दिया गया है वैकेंट सीट की लिस्ट की जानकारी, ठीक है। और आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में, कौन कौन से ट्रेड में, जैसे आपके ट्रेड आप डैशबोर्ड पे चेक करेंगे तो आपका ट्रेड और सीट की जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारे ट्रेड का वैकेंट सीट लिस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आपको सीट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब सीट कैसे अलॉट होता है ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे किसी कॉलेज में जो है बची हुई जो सीट है वो 5 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, तो किसी में 0 है, किसी में 1 भी है। तो इस तरह से जो है मेंशन है वहाँ पे, कहीं पे भी आपको जैसे EWS, OBC या ST/SC इस तरह की कोई भी सीट के आगे लिखा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारी लिस्ट जो है वो ओपन कैटेगरी में चला गया है। मतलब जो कैंडिडेट आया, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उस दिन जिस कॉलेज में आप जाएंगे, उसी को वो सीट मिलेगा, उसमें कोई भी कैटेगरी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेट टू रिपोर्ट, मतलब आप कहाँ जाएंगे। तो अभी आप 2024 के बाद से आपको उसी इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। जैसे आप कोई NSTI जाना चाहते हैं, या आप IT/OT जाना चाहते हैं, या आप प्राइवेट IT/OT में जाना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट IT/OT में जाना चाहते हैं तो भी आप उसी आपको सेंटर में जाना है। आप दूसरे सेंटर से उस सेंटर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे आपको इलाहाबाद में लेना है तो आप लखनऊ किसी NSTI से आप इलाहाबाद NSTI का एडमिशन नहीं ले सकते। आपको जहाँ एडमिशन लेना है वही सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, 3 से लेके 5 के बीच में, मतलब 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में, ठीक है। अब आता है आफ्टर रिपोर्टिंग। आप कॉलेज पहुंच गए, अब आपको क्या करना है। कॉलेज पहुंच गए तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपना पूरा डिटेल्स भर के फिल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। जैसे वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे सीट के अकॉर्डिंग, जितना सीट रहेगा कैंडिडेट अगर उससे ज़्यादा होगा
तो फिर वो चेक करके देखेंगे, नंबर जिसका ज़्यादा होगा ज़्यादा से उठाएंगे और जितना कैंडिडेट तक पहुँचेगा उतने में हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट कम होगा तो जितने कैंडिडेट जाते हैं सबका हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आफ्टर रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब आता है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट मैंने बोला ही था कि ओपन कैटेगरी से होता है, मतलब कोई भी कैटेगरी उसमें डिपेंड नहीं करेगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसी को वो सीट पहले मिलेगा। ठीक है, वो भी जो कैंडिडेट पहुंचेगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट ऐसा पहुंचते हैं जिसका नंबर 40, 45, 42, 42, 41 ऐसा है, तो फिर उन्हीं को मिलेगा। डिपेंड करता है, मतलब आपको उस कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा कि नंबर कितने कितने मार्क्स के कैंडिडेट आए हैं। आगे बढ़ते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप जब स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है, फर्स्ट आप जो है अपना सारे जो एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जैसे अपने फॉर्म भरा था, अगर 10th देके तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th देके तो 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, या ग्रेजुएशन देंगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके साथ ITI जो आपने किया था या डिप्लोमा आपने किया था। ठीक है, डिप्लोमा जब आपने किया था तो उसमें भी आप उसका डॉक्यूमेंट्स या तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है आपका आधार कार्ड आप ले जाइएगा। और जो भी, और अगर आपने ITI कंप्लीट नहीं किया तो वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना के ले जाइएगा। अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी ले जाते हैं या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आप स्पॉट राउंड में जा रहे हैं तो हो सकता है आपका एडमिशन हो या हो सकता है ना हो, तो इस वजह से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कम पड़ता है, उस टाइम पे नहीं मिलता है, तो वो लोग आपको समय दे देंगे। आप दूसरी बार जब जाएंगे कॉलेज में तो आप सबमिट कर सकते हैं, बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले जाइएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लो मार्क्स कैंडिडेट। अब जो कम नंबर वाले कैंडिडेट है वो बहुत हताश हो जाते हैं, तो उनको होपफुल रहना है। ठीक है, क्यों रहना है? क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में गए हो वहाँ पे आपसे भी कम नंबर वाले गए हैं, तो आपका पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट गए हैं और किसका कितना नंबर है। तो हो सकता है कि कम से कम, देखिए, एक कॉलेज था जहाँ पे 70 मार्क्स के कैंडिडेट गए थे, एक 50 मार्क्स के, एक 40 मार्क्स के, ऐसे गए थे। तो 70 के बाद अब सोचते हो 60 को लेंगे, 65 को लेंगे, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट था नहीं तो जो 50 था उसी को ले लिया गया, जो 40 था उसको ले लिया गया, तो 3 सेटों में उनका हो गया। तो इसी तरह से जो है लो मार्क्स कैंडिडेट वालों को भी इसमें मौका मिल जाएगा और उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स। आप उस दिन जल्द से जल्द पहुंचिएगा, कम से कम 10 से 11 बजे के बीच आप जो है कॉलेज पहुंच जाइएगा। और मुझे लगता है कि 3 तारीख को ही जाना बेटर है, क्योंकि ये पहला दिन है। अगर आप 3 तारीख को नहीं जाते हैं तो किसी कॉलेज में सीट रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि कैंडिडेट जाके उसमें एडमिशन ले लें, तो आप 3 तारीख को ही जाने का कोशिश करिएगा जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू। हैव